यह पोईसर जिमखाना का इलाका है। यहाँ पर देख रहे हैं सांसद गोपाल शेट्टी जी ने मोर्चा में आने वाले सभी कांग्रेसी नेताओं का स्वागत किया है, हार्दिक स्वागत किया है बोर्ड और बैनर लगा के। दरअसल मामला यह है, प्रधानमंत्री जी ने जो संसद में बयान दिया है कि मुंबई में प्रवासी मजदूरों को भगाने में कांग्रेस का हाथ है, इसको लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक हो गई है और यहाँ आज सांसद गोपाल शेट्टी जी के घर पर मोर्चा निकाल रही है। यह बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें गोपाल शेट्टी जी का घर है, यहाँ पे निवास है और सामने पोईसर जिमखाना है। आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पे पदाधिकारी आने वाले हैं, कार्यकर्ता आने वाले हैं विरोध प्रदर्शन करने, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। सांसद गोपाल शेट्टी का कहना है कि हम स्वागत करते हैं सभी का, जो खुले मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं वो उनका स्वागत है, वो आकर अपनी बात रखे। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई रोड जाम करेगा, आंदोलन करेगा तो बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस गैर कानूनी काम करती है, कांग्रेस गैर कानूनी ढंग से लोगों को बाहर भेजने का काम किया, लोकल ट्रेनों को समय पर नहीं चलाया गया, जिसके कारण आम मजदूर परेशान हुए। कोरोना काल में आम लोगों को ठीक प्रकार से सुविधाएं नहीं दी गई। ऐसे कई प्रकार के आरोप सांसद गोपाल शेट्टी जी ने लगाए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं और उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है। नहीं, ऐसा है कि मैं ये जो कांग्रेस के लोग आंदोलन करने वाले हैं तो उनका समय 12 का है, तो उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी दी नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। फिर भी लोकशाही में जब मुझे पता चला तो मैंने रहना चाहिए, ऐसा मैंने तय किया था। लेकिन 1 बजे दानवे जी ने रेलवे के झोपड़पट्टी के बारे में मीटिंग लगाई थी, तो वहाँ मुझे जाना था क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं 15-18 साल से विषय को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन लकीली अभी वो मीटिंग 4 बजे उन्होंने किया है, तो मैं मेरे घर पर रहूँगा, मैं उनको मिलूंगा, मैं उनका स्वागत करूँगा अगर आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो मैं उनसे फिर एक बार आह्वान करूंगा कि आप तय करिए, बड़े बड़े ग्राउंड है बोरली में, मैं यहाँ पर मीटिंग का आयोजन करूंगा, हम पब्लिक के सामने जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम किया, महाराष्ट्र को बदनाम किया मोदी जी ने। महाराष्ट्र ने क्या मोदी जी ने बदनाम किया? मोदी जी ने कभी उत्तर दिया पार्लियामेंट में? उसके 4 दिन तक पार्लियामेंट चली, आपके लोगों ने वहाँ पर उनको सवाल पूछना चाहिए था, एक डेलीगेशन उनको लेके मिल के बातचीत करना चाहिए था। वो सब इनको करना नहीं है, कोई भी राज्य के लोग करते नहीं है। अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए इस प्रकार के सब पैंतरे करते हैं। अब इन्होंने पहले डिक्लेयर किया कि साहब एमपी से घर पे जाएंगे, आओ वेलकम स्वागत। उन्होंने उसको डाइवर्ट करके देवेंद्र जी के घर पे लेके जाने का मोर्चा तय किया, वो निसफल हो गए, फेल हो गए, 5 लोग भी नहीं आए इनके मोर्चा में, उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में फिर वापस ये एमपी के घर पे आने का कौन सा तरीका है? लेकिन ठीक है, लोकशाही में आपका अधिकार है, आप आइए। अब ये कहते हैं कि मोदी जी ने बदनाम किया महाराष्ट्र को। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र को बदनाम किया? आपने पहले दिन से ही कोरोना का विरोध किया, गाइडलाइन का विरोध किया, लॉकडाउन का विरोध किया, थाली और ताली का विरोध किया। उन्होंने जो भारतीय संस्कृति में जो बहुत बड़ी ताकत रहती है, बिगर पैसे का व्यवस्था होता है, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया पूरे लॉकडाउन में जीडीपी गिर जाएगी। अब जीडीपी तो गिरेगा ही नहीं, देश थम जाएगा। तो ये कोई किसी ने बोलने की आवश्यकता है कि जीडीपी, मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे खिस्से में पैसे आने वाले नहीं है, तो जीडीपी तो गिरेगा। इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने वैक्सीन का मजाक उड़ाया। आज भी कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, वो वैक्सीन नहीं ले रहे, इसलिए दूसरों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके बारे में इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी मुंह खोलकर एक बात कहती नहीं है और उल्टा वैक्सीन खराब है, इस प्रकार का ढिंडोरा इन्होंने पीटा। स्टार्ट किया फुल लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के समय पर, जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, WHO का गाइडलाइन था कि कोई किसी ने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। उस समय पे इन्होंने बैरामपाड़ा, बैंड्रा, यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक को इकट्ठा किया। इन्होंने क्या कहा, सब गाँव चलो, यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ व्यवस्था हो नहीं रही है, सरकार कुछ कारण कर नहीं रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इन्होंने पब्लिक को पैदल भेजना शुरू कर दिया। पैदल गए तो रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के पटरी पे चल रहे तो पटरी पे लोग कट कर मर गए। केंद्र सरकार ने तो ट्रेन बंद कर दिया था। राज्य सरकार जब तक नहीं बोलेगी तब तक केंद्र सरकार ट्रेन दे नहीं रही थी। इन्होंने डिमांड किया ट्रेन का, ट्रेन दिया, इन्होंने ट्रेन में भर भर के भेजा। अब एक जगह पर जहां पर महाराष्ट्र में और मुंबई में कोरोना सबसे ज़्यादा उनकी संख्या थी, तो यहाँ के लोग दूसरे जगह पे जाएंगे तो कोरोना फैलना ही है। जब आपके घर में अगर एक को कोरोना हो गया तो बाकी के सारे लोगों ने प्रिकॉशन लेना, इस प्रकार का गाइडलाइन था। तो इतने बड़े पैमाने पे अगर लोग एक राज्य से दूसरे में जाएंगे तो फैलना, ये तो किसी बच्चे ने भी
बच्चा भी कह सकता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने कहने की आवश्यकता है क्या? तो ये सारी बातें अगर मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसमें क्या गलत किया है? ये कोरोना का भी अंत तो नहीं हुआ ना, भगवान करे ना। इतने लंबे समय की राजनीति में मैंने पहली बार देखा महाविकास आघाड़ी ने पूरा महाराष्ट्र बंद और भारत बंद का उसमें शामिल हो गए। सत्ताधारी पार्टी को भी बंद करता है क्या? सत्ताधारी पार्टी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो बंद है उसको शुरू करना, लेकिन ये सरकार ने सब शुरू काम को बंद करने का काम किया। अब ये मुंबई में इस प्रकार का आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने का काम अब ये सब काम यही करते हैं, सत्ता भी यही चलाएंगे, वसूली भी यही करेंगे, गलत काम भी यही करेंगे, आंदोलन भी यही करेंगे, सब ये करेंगे। हमने क्या करना है? हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो इनको खाली प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम प्रत्युत्तर किए। इसलिए आपने सही मुद्दा बताया कि रूलिंग पार्टी का काम आंदोलन को रोकना होता है, आंदोलन करना है रूलिंग पार्टी का काम नहीं। अब उद्धव जी ने कुछ तो कमेंट करना चाहिए। दिलीप वलसे पाटिल साहब ने कम से कम इतना तो कहा कि महाराष्ट्र में अन्य राज्यों का प्रसाद महाराष्ट्र में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का आंदोलन मत करो। तो उद्धव जी ने कम से कम कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए, आप क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? आप छोड़कर भाग जाएंगे इसलिए आप डरते हो? वो तो वैसे ही भागने वाले हैं, वैसे ही भागने वाले। तो उद्धव जी ने कोई ना कोई आह्वान करना चाहिए ये दोनों पार्टी के लोगों को। उसमें कम से कम कांग्रेस से ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, जो मेरा अनुभव है। कांग्रेस को कड़े भाषा में इन्होंने कह देना चाहिए, नथिंग डूइंग, मुंबई में महाराष्ट्र में इस प्रकार की मस्ती नहीं चलेगी, खत्म हो गई बात। लेकिन आप भी तो उनका बैनर लगा के स्वागत कर रहे हैं सर। किसका? कांग्रेस वालों का जो मोर्चा निकाल रहा है। अब ये मोर्चा निकाल रहे, उनको हमारे से कुछ शिकायत है तो मैं उनको स्वागत करूँगा, आइए ना, बातचीत करते हैं।